बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं। हाई कोर्ट हमला केस से मुतल्लिक बड़ी अहम पेशरफ्त है। गुज़श्ता वीडियो पर गुज़श्ता रोज़ जो हमने वीडियो की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि पहली दफ़ा जो वकला यहाँ पे उनकी ज़मानत दायर हुई है उसमें जो वकला की साइड का मौक़िफ़ सामने आएगा, जो अदालत के सामने वो क्या मौक़िफ़ लेते हैं, वो आज तकरीबन 12:58 पे एक समाअत शुरू हुई और 2:05 पर यह समाअत ख़त्म हुई। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। नवीद मलिक और नाजिया बीबी जो एडवोकेट्स हैं, इन दोनों की बुनियादी तौर पर ये समाअत जो है इनकी ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी चल रही है। सरदार लतीफ़ खोसा, वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल जुल्फ़िकार अब्बासी, मेंबर इस्लामाबाद बार काउंसिल अलीम अब्बासी, शुएब शहीन, राजा रिजवान अब्बासी, शेख एहसनुद्दीन, इसके अलावा साबिक़ सदर हाई कोर्ट बार सुहेल अकबर चौधरी, ये तमाम वकला जो है, वकला की एक लंबी लिस्ट है जो अदालत के सामने पेश हुए। जो पटिशनर साइड है वकला की जानिब से वो पेश हुए। तकरीबन 20 एक वकला तो रोस्टरम पे मौजूद थे, 15 से 20। इसके अलावा भी फ्रंट रो में काफ़ी वकला जो है वो मौजूद थे। और जो स्टेट काउंसिल जो माजिद रशीद ख़ान और खतीजा अली, 2 वकला जो है, एक मेल और फीमेल, ये वकला पेश हुए, उनका आयु उनके साथ थे। तो ये आज समाअत थी और बड़ी इंपॉर्टेंट, दिलचस्प और बड़ी हैरान कुन चीज़ें भी हैं इसमें। मैं आपके सामने रखूँगा, आपको समझ आ जाएगी कि वकला मौक़िफ़ क्या ले रहे हैं अब इस सारे मामले में। 3 किस्म के मौक़िफ़ है बुनियादी तौर पर। एक मौक़िफ़ है जो अदालत के सामने वकला लेते हैं, एक मौक़िफ़ है जो अपने वकला कन्वेंशन में लेते हैं, एक मौक़िफ़ है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेते हैं। ये 3 किस्म के मौक़िफ़ आते हैं वकला के। बहरहाल ये उनकी सियासत, उनका अपना अमल है, उस पर हम कमेंट नहीं करते। अब शुरू करते हैं। जब समाअत शुरू हुई, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात नाज़रीन मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ कि 12:58 पर समाअत शुरू हुई, 2:05 पे ख़त्म हुई। मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो इस बेंच का हिस्सा थे, वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोले, बिल्कुल सीरियस अंदाज में रहे। तकरीबन 1 घंटा 7 मिनट की समाअत में 2:05 पे उन्होंने फ़ाइल बंद की, सिर्फ थैंक यू का, और अंदर चले गए। रिज़र्व कर लिया, ये फ़ैसला जो है रिज़र्व कर लिया है। अब वेट फॉर ऑर्डर आ जाएगा आज या कल में, अदालत जो है इस हवाले से बता देगी। समाअत शुरू हुई तो जो सरदार लतीफ़ खोसा हैं वो रोस्टरम पे आए। उन्होंने जो है दलाइल देना शुरू किए। जो सदारती उम्मीदवार थे नवीद मलिक, उनके और नाजिया बीबी जो एडवोकेट हैं, उनकी हवाले से उन्होंने दलाइल दिए। नाजिया बीबी के हवाले से उन्होंने कहा कि गुलाम आज़म कमरानी की जो कोर्ट है उसमें वो उस दिन मौजूद थी, उनकी हाज़िरी भी लगी है, वो उनका इस वाक़े से लेना देना नहीं है, लेकिन FIR में नाम जो है वो डाल के उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, जेल भिजवा दिया गया। उन्होंने हवाला दिया कि FIR में ऐसे भी 5 नाम डाले गए जिनको बाद में पुलिस ने खुद डिस्चार्ज किया। हालांकि वो उसमें ऐसा मसला था कि 2 वकला अगर एक नाम के थे तो असल जो वकील था वो उस नहीं पकड़ा गया, तो पुलिस ने दूसरे को पकड़ा। बाद में पता चला कि ये गलत बंदे को पकड़ा गया तो उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी जो असल वकला हैं उनके हवाले से अभी भी पुलिस जो है वो छापे मार रही है, उनको तलाश करने की कोशिश कर रही है। ये उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि उनका एक शीरखार बच्चा भी है, प्लस उन्होंने कहा कि वो प्रेग्नेंट भी हैं। तो मल्टीपल रीज़न्स जो नाजिया बीबी हैं खातून, उनके हवाले से उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि उनको तो ज़मानत आप ज़रूर मिलनी चाहिए। जो नवीद हयात मलिक हैं उनके हवाले से जो लंबी थोड़ी सी बहस हुई, उसमें उन्होंने कहा कि नवीद हयात मलिक सदारती उम्मीदवार थे। उन्होंने वो जिस वक्त वाक़या हुआ वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौजूद थे। वाक़े के बाद वो यहाँ पर आए, क्योंकि वो सदारती उम्मीदवार थे इसलिए वो इसमें शामिल हुए, या उनको क्योंकि उम्मीदवार होने के नाते या एक पॉलिटिक्स जो है बाहर की, उसकी वजह से वो उनके साथ वकला के साथ खड़ा होना पड़ा। लेकिन जितना भी यहाँ पे तोड़ फोड़ हुई, जो भी मामला हुआ, उसमें वो शामिल नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि कोई प्लानिंग में शामिल नहीं था। उनका पूरा डाटा आप निकलवा लें, CCTV फुटेजेस निकलवा लें, वो कहीं पे भी जो है वो तोड़ फोड़ में वो मौजूद नहीं है। तो अदालत ने कहा कि ये सारा जब वो बयान कर रहे थे, इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये चंद जो है वो यंग लॉयर्स की ये हो सकती है, उसमें तकरीबकार भी हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि चीफ जस्टिस के चैम्बर पर जो हमला किया जाए, लेकिन हमला किया गया। लेकिन इसके पीछे मोटिव जो है, उनके चैम्बर्स क्योंकि गिरा दिए गए थे। 7 फरवरी को रात को 2 चैम्बर्स का ऑर्डर हुआ था, 70-80 चैम्बर जो है वो गिरा दिए गए। वो गुस्सा था, वो इश्तियाल था, जिसकी वजह से कुछ यंग लॉयर्स जो आ गए। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये है
कि सरदार लतीफ़ कोसा साहब ने यह भी कहा कि तखरीबकारी का एलिमेंट जो है वो हो सकता है, बल्कि है। उन्होंने बाद में कोर्ट से बाद में पूछा तो उस वक्त भी उन्होंने इसकी निशानदेही की कि उसको बिल्कुल वकला जो है काम कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते वकला जो है ये काम करेंगे। इसके अलावा जब उन्होंने ये कहा कि यंग लॉयर्स और इस तरह का मामला, तो चीफ जस्टिस जो जस्टिस आमिर फ़ारूक है कि क्या आप, उन्होंने पूछा कि क्या आप जो चीफ जस्टिस के चैम्बर पर हमला हुआ है इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या आप इसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा सरदार लतीफ़ कोसा ने, बिल्कुल ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं कि इसके पीछे मोटिव वो था। फिर जो मुलविस लोग हैं वो कुछ मतलब यंग लॉयर्स की तरफ उन्होंने इशारा किया। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे जब अयूब खान के ख़िलाफ़ जो है तहरीक चल रही थी तो उस वक्त जो है मैं भी एज ए जो उस तरीके में शामिल था, उसमें भी तकरीबकार लोग आ जाते थे। तो ऐसी तहरीकें या इस तरह के एहतियाज में तकरीबकारी होती है, लोग आ जाते हैं और वो शामिल हो जाते हैं। इस तकरीबकारी के हवाले से जब कोर्ट से बाहर निकले, मैं साथ ही बता देता हूँ, मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आप पिन पॉइंट कर सकते हैं 10 बजे से लेकर 3 बजे तक एक वाक़या हुआ, वहाँ पे बार की सीनियर वकला भी मौजूद थे, सदारती उम्मीदवार भी मौजूद थे, क्या वो पिन पॉइंट कर सकते हैं कि जितने भी वकला जो चैम्बर था चीफ जस्टिस का, उस चैम्बर में आए उसमें कौन कौन से लोग तकरीबकारी या कौन कौन से नॉन फैक्टर जो वकला हो सकते हैं? तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जवाब ये दिया कि वकला जो है ऐसा नहीं कर सकते, सिंपल ये इन्होंने, अगर मैं दो हरफी आपको कहूँ। फिर उसके बाद ये उन्होंने कहा कि एक इदारा है वो उसके चीफ जस्टिस उसके बाप की हैसियत से हैं, तो वो बाप के साथ लोग आते हैं, उसके बाद वो करते हैं। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इसके साथ ये ही कहा कि ज़माना बदल गया है, बाप के साथ ये नहीं किया जाता, बाप के साथ ऐसे के दरवाजे तोड़कर आप जो है वो बाप पर इस तरह जो है जिस तरह चढ़ाई की गई इस तरह वो कर दें। तो इसके बाद सरदार लतीफ़ कोसा ने कहा कि ये जो वकला तहरीक थी, बहाली अदलिया बहाली तहरीक, 26 टांके जो है वो उस वक्त मुझे लगे थे, वो सारा अपना दिखा रहे थे, हम जजेस को अपनी जान समझते हैं, ये कहा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने फ़ैसला किया है कि एज ए रेगुलेटर इसको बेहतर बनाने की हम कोशिश करेंगे, इसको ताकि आइंदा जो है ऐसे वाक़यात ना हों। तो इस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है वो उन्होंने भी इसकी तरफ इशारा किया कि पंजाब में ऐसे वाक़यात होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर हमें कहीं ना कहीं से कोई ऐसा वाक़या मिलता है, मतलब जजेस के साथ ये बदसलूकी वाले वाक़यात जो हैं। इस्लामाबाद में ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस्लामाबाद में भी ऐसा जो है वो जो मामला जो है वो नज़र आया है हमें। तो इसके अलावा जो रेगुलेटर का किरदार पे बात की गई, तो रेगुलेटर के किरदार पे भी जो है सरदार लतीफ़ कोसा उन्होंने कहा कि जजेस का भी रेगुलेटर्स में आना चाहिए। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि आप ठीक है, आप कानून साजी कर लें तो ले आएँ जो आप रेगुलेटर को उसमें लाना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 39 नाम है, सरदार लतीफ़ कोसा ने कहा कि 39 नाम में एक भी जो है वो इस तरह वो उसको पिन पर शामिल नहीं कर सकते, उसको आप जो है साबित नहीं कर सकते कि कौन किसने क्या किया, ये आप साबित नहीं कर सकते, या वो उसकी कोई ऐसी चीज़ जो है वो आप नहीं दे सकते। जब जो माजिद रशीद और खदीजा अली स्टेट काउंसिल वो आए तो उन्होंने कहा कि नाजिया बीबी की हद तक हम जो ज़मानत की दरख्वास्त है इसको अपोज नहीं करेंगे। नवीद मलिक का किरदार भी मौजूद है, दहशत गर्दी की दफात थी, उनके हवाले से भी सरदार लतीफ़ कोसा ने कहा था कि वो अट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन स्टेट काउंसिल ने कहा वो अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस आम बंदा नहीं है, आम शहरी नहीं है, चीफ जस्टिस हैं और ये आम जगह नहीं है, बल्कि एक आइनी जो इदारा है उसका हेड है, उसका ऑफिस है। इस बेस पे जो अट्रैक्ट करती हैं दहशत गर्दी की दफात, उन्होंने कुछ हवाले भी दिए। लेकिन दूसरी तरफ सरदार लतीफ़ कोसा और उनके वकला जो ये कह रहे थे कि ये दहशत गर्दी की दफात जो है इसमें अट्रैक्ट नहीं करती। अब मामला ये है कि इसमें नाजरीन जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया गया है। उम्मीद है आज या कल ये फ़ैसला आ जाएगा। जो भी पेश रफ्त होगी मैं आपके सामने रखूँगा। बड़ा अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि वकला की पूरी लाइन है पीछे जो ज़मानतें जो दायर करने के लिए तैयार बैठी है, ये जो है वो रीज़न बनेगी और इस बुनियाद पर ही वो अब ज़मानतें दायर करेंगे। ये सारा वाक़या था, लेकिन इसमें दिलचस्प बात दोबारा दोहरा देता हूँ कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 1:58 से 2:05 तक खामोश बैठे रहे। 2-3 दफ़ा जो हैं सरदार लतीफ़ कोसा और जस्टिस आमिर फ़ारूक के दरमियान ऐसा भी मुकालमा हुआ जिसमें मुस्कुराहटें भी बिखेरी गई दोनों तरफ से, लेकिन इस दौरान भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बिल्कुल सीरियस अंदाज में बैठे रहे और 2:05 पर फाइल बंद की और कहा थैंक यू, जो है वो इसको रिजर्व कर लिया गया है। तो ये नाज़रीन आज की डेवलपमेंट थी हाई कोर्ट हमला केस के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।